जिसने भी अपना इनपुट को मैनेज नहीं किया वे वांछित सफलता प्राप्त नहीं की। वे खिसियाते रहे, चिढ़ते रहे, कुड़कुड़ाते रहे और दिमाग गर्म करते रहे। सब था उनके पास, टाइम था, एनर्जी था, कुवत थी, प्रतिभा था, पर इनपुट का मैनेज नहीं कर पाने के कारण उसने वह उचित सफलता और उस शिखर को प्राप्त नहीं किया। क्या आपके साथ ऐसा ही हो जाता है? यदि हो जाता है तो जानिए कैसे हम अपना समय, ऊर्जा और इनपुट को मैनेज करें। सक्सेस मंत्र में मित्रों नमस्कार, मैं वसंत गुरु जी आपके साथ अपने समय, ऊर्जा और इनपुट को थोड़ी सी शेयर करते हुए। मित्रों, जीवन का टाइम का बहुत कीमत है। सुबह उठते ही आप जितने देर से उठेंगे आपका टाइम उतना ही कम होता चला जाएगा। आपके पास ईश्वर ने इस पृथ्वी में आप रहते हैं तो आपके पास सिर्फ 24 घंटा है। अब देखना यह है कि इस 24 घंटे को आप 8 घंटे बना के जीते हो कि 12 घंटा बना के जीते हो कि 24 घंटा को आप 48 घंटा बना के जीते हो, समय तो वही रहेगा। बस काम करने के शैली से आपका यह दिन कितने घंटे का है, कितना आपने इसका उपयोग किया, किस तरह से आपने उपयोग किया, किस तरह से आपने व्यवस्थित किया, किस तरह से शेड्यूल किया लाइफ को, उसके ऊपर निर्भर करता है। अब आपका 24 घंटे में से आप 1 घंटा का इस्तेमाल करोगे, 23 घंटा गंवा दोगे और कहेंगे कि जो व्यक्ति 24 घंटा का इस्तेमाल 48 घंटा जैसे कर लेता है, आप उनके मुकाबला में, आप उनकी कंपटीशन में, आप उनके इक्वल कैसे हो सकते हो? यह प्रकृति का नियम है। जो जितना करेगा उतना भरेगा, जो जो बोएगा वही मिलेगा, जितना वो मेहनत करेगा उसका फल मिलेगा। आप परिश्रम जितना करोगे उतना, जितना आपका पसीना गिरेगा उतने ही ज़्यादा आपको फल मिलेगा। तो क्या करें? हम अपने लाइफ का, साल भर का एक शेड्यूल बनाएं। उस साल को हम फिर तिमाही में बदल लें, लक्ष्य को बदल लें, उस तिमाही को फिर मासिक में फिर अब बदलें। खंडों में हम बदल रहे हैं अपने टाइम को, अब उसको हफ्ता में बदल लिया। अब हफ्ते के बाद आप उसको सप्ताह के 2 हिस्सा कर लीजिए कि पहला 4 दिन में आपको लक्ष्य कितना प्राप्त करना है और दूसरा हाफ 3 दिन में आपको लक्ष्य कितना प्राप्त करना है। उस 4 दिन को अब आप 1 दिन में बदलिए। 1 दिन के जो समय होगा उस समय में आपको कहाँ कहाँ से जो संग्रह मिलता है सूचना, जैसे आपका ईमेल है, फ़ोन है, या किसी ने आपको बोला कि मुझको इस बाबत जानकारी चाहिए, यानी जिस फील्ड में आपका वर्क है तो उस फील्ड का डेटा संग्रह आप सुबह सुबह कर लीजिए। सुबह कर लीजिए, शाम को भी करना। 2 प्रकार की डेटा संग्रह। शाम को करेंगे, जितनी सूचना दिन भर का आपको मिला, आपने एक योजना बनाया कि कल का आपका 24 घंटे का इस्तेमाल कैसे कैसे करना है, किन किन लोगों से मिलना है, किसको क्या अंजाम देना है, कौन से प्रोग्राम में क्या सुधार करना है, कौन सा मैनेजमेंट में क्या सुधार करना है, कहाँ मुझको सीखना है, कहाँ मुझको सिखाना है, कहाँ लीडरशिप में कमी आ रहा है, कहाँ अपने सहकारियों से बात करनी है, कितना मुझको अपने दोस्तों से बात करनी है, कितना, मतलब तमाम चीज़ें आप आकलन प्राकलन कर लीजिए और उस को आप अपने दिमाग में और चेतन में आप उसको फिट कर दीजिए। सुबह उठें, तुरंत आप अपने काम की चीज़ें पहले देखें, मेल खोल लीजिए, आपके पास जिसको काम दिया था, जो आपको मैसेज दिया है, जो सूचनाएं दिया है, उसको इकट्ठा कर लीजिए। फिर क्या करें? उस सूचनाओं को क्रम बना लीजिए कि आज के लिए, आज के संदर्भ में कौन सी सूचना को पहले फॉलो करना है और किन किन सूचनाओं को उसके बाद फॉलो करना है। जैसे आप अपना दिन की शुरुआत, यदि आप अपने एकत्रित आंकड़ों को, जो डेटा मिला है हुआ है आपको, उसको आप डायरी कर लेते हैं और उसको खंडों में बांट लेते हैं और जो जो व्यक्ति का जो जो काम है, जो जो आपके सहयोगी है, सहकर्मी है, सहपाठी है, जो भी है जिससे आप काम लेते हैं, जो आपका मैनेजमेंट देखते हैं, जो काम ऑफिस का देखते हैं, जो जिसका वर्क है, उस व्यक्तियों को आप उसको भेज दीजिए और लिख दीजिए टिप में प्राथमिकता, आज के काम का प्राथमिकताएं। पहला स्टेप, दूसरा, 3 पहला हो गया। टाइमिंग बना दीजिए कि कितने समय में आपको इसको कंप्लीट करना है, उसको लक्ष्य दीजिए, समय दीजिए, इतने समय, इतना टारगेट समय या इतना दिन भर का है, जो भी है। यदि दिन भर में एक ही काम आज करना है तो केवल एक ही प्राथमिकता कि इस काम को कितना ज़्यादा क्वालिटी से किया जाए, बेहतरी से किया जाए, हर पहलू को इसका बेस्ट किया जाए और आप मैसेज करके छोड़ दीजिए। फ़ोन से सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आदत बन जाएगा, आपके सभी जितने लोग हैं वो आपके शेड्यूल को फॉलो करेंगे, वो धीरे धीरे समूह समझ जाएंगे कि हमारा दिनचर्या, हमारा डेटा पहले इनपुट का है, इनपुट मैनेज कर लें,
अब हमारा टाइम का मैनेजमेंट हो गया। ऑटोमेटिक इसमें आप जब चलना शुरू करोगे तो आप कम समय में या उतने समय में अपने कार्य को, लक्ष्य को पूरा करते जाएंगे। तो आपका समय बचा, यानी उसी समय में हो गया। अब आपका दिन भर माथापच्ची नहीं होगा कि कोई बीच में आ गया कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। बीच सारा काम छोड़ करके आप अपनी योजना बना रहे हो, फिर योजना को फॉलो कैसे करें, कि ये सारे मीटिंग सीटिंग करने का भी टाइम टेबल हो कि आपको किस समय नई योजनाओं पर काम करना है, पुराने की समीक्षा करना है। ये तमाम चीज़ों के लिए आप अपना टाइम शेड्यूल करके आप फ्रेश होइए, नहाइए, खाइए और फिर आप अपने काम में लग जाइए। मित्र, आप देखेंगे कि आप इतना इस तरह से लाइफ को यदि व्यतीत करते हैं तो आपका टाइम और एनर्जी और आपकी सूचनाओं का संग्रह और आपका आउटपुट और इनपुट इतना बेहतरीन होगा कि आपका इनपुट से ज़्यादा जब आउटपुट होगा, जब परिणाम दिखेगा, आप जो वर्क कर रहे हैं उस समय पर सबको आनंद मिलेगा, सबको खुशी मिलेगा, सब अपने प्रसन्नचित्त काम करेंगे, सब अपने टारगेट की ओर चलेंगे, सब अपने लक्ष्य को चलेंगे। तो एक व्यक्ति यदि व्यवस्थित कर लेता है इसको और अपने जितने भी अधीनस्थ लोग हैं उसको भी यह व्यवस्था सिखा देते हैं और उस व्यवस्था का पालन करते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि आपकी सफलता आप तक चल के आएगी। आपका सक्सेस, आपका प्रेम, आपका आनंद, और आप एक ऐतिहासिक काम करने फिर जा रहे हो। मित्र, आप अपना लक्ष्य को हमेशा याद रखें और आप अभिनय प्रयोग करते रहें। आप अपने प्रयोग में देखते रहें कि हम एक जैसी उबाऊ काम ना करें। एक उबाऊ काम को भी आप रसदार बनाइए, एक उबाऊ काम में भी आप कुछ इंटरेस्ट लाइए, एक उबाऊ काम में भी आप अपना कुछ प्रयोग करें और हंसी खुशी का आप उसमें मिलाते जाइए। थोड़ा सा आप अपना बीच बीच में मिलाते जाइए। फिर आप देखेंगे कि आपका जब समय, ऊर्जा और इनपुट जब मैनेज होगा तो किस तरह से बेहतर आपके लाइफ का आउटपुट निकलेगा। तो टाइम हमारे पास उतना ही है, देखना है कि हम इस टाइम को कैसे पूरी की पूरी उपयोग करें। तो वही है, एक ही तरीका है कि हम आज का जीवन जीने से पहले डेली रूटीन को, अपनी दिनचर्या को पूरी तरह से व्यवस्थित और सुनियोजित, और टारगेट क्या गोल प्राप्त करना है, फिर उस गोल को भी लक्ष्य देखना है, मीटिंग सीटिंग को भी देखना है, डेटिंग फेटिंग को भी देखना है, स्वास्थ्य को भी देखना है, अपने सोशल को भी देखना है, अपने अंदर के माइंड को भी देखना है, अपने अंदर इनर के योग को भी देखना है, अध्यात्म को भी देखना है, और अपने प्राणों का और सांसों का ख्याल करें। और यह काम जब शुरू करें तो आप धीमी सांस से, शांत मन से और अपने आप को तरोताजा अनुभव करते हुए जब ये काम करेंगे तो मित्र देखेंगे कि यह एक दिन आपका कितना उत्पादक हो गया, कितना प्रोडक्टिविटी दे रहा है। ये एक घंटा या 2 घंटा कितना प्रोडक्टिविटी दे रहा है। तो मित्र, हम इस तरह से अपने समय को मैनेज करें और अपने जीवन को सक्सेस करें। अपने वाणी को विराम देते हुए नमस्कार।